अपनी भाव संपदा जगाएं, श्रेय पाएं। सृष्टि का भार विस्तार बहुत बड़ा है। इसका संतुलन बनाए रखना और नियंता की गौरव गरिमा के अनुरूप उसका स्वरूप बनाए रखना एक बहुत बड़ी बात है। इसे प्रयोजन में सहायक बनने, सहायता पहुंचाने हेतु ईश्वर ने अपनी सर्वश्रेष्ठ कलाकृति के रूप में मनुष्य को सृजा है। अन्यथा उसके लिए सभी प्राणी समान प्रिय होने के कारण समान रूप से अनुदान पाने के अधिकारी थे। मनुष्य को जो कुछ अधिक अतिरिक्त मिला है, उसका प्रयोजन उसकी वैयक्तिक सुख सुविधाओं का अभिवर्धन नहीं, वरन ये है कि वो इन अतिरिक्त साधनों के आधार पर उसका हाथ बटाने में सृष्टि संतुलन के सुखद पक्ष को भारी बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। विवेकवान मानव प्राणी को मात्र शरीर यात्रा के ताने बाने बुनने तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। लोभ मोह के जाल जंजाल में जकड़ा नहीं रहना चाहिए, वरन उन तथ्यों की ओर भी ध्यान देना चाहिए जो अतिरिक्त रूप में मिले हुए मानव जीवन की विशेषताओं के साथ अविच्छिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। जीवन के स्वरूप, प्रयोजन, लक्ष्य और उपयोग का चिंतन न किया जाए, उसी उपेक्षा के गर्त में डाले रहा जाए, तो इस प्रमाद का परिणाम आज न सही अगले दिनों अनंत पश्चाताप के रूप में ही भुगतना पड़ सकता है। आत्मिक प्रगति की कसौटी एक यही है कि मनुष्य आत्मचिंतन, आत्मसुधार और आत्मविकास में कितना रस लेता है। यदि चिन्ह पूजा की तरह पूजा पत्री की थोड़ी सी लकीर भर पिटती है, तो समझना चाहिए कि अभी बाल बुद्धि बाल क्रीड़ा में ही निरत है। ईश्वर की सच्ची उपासना के साथ ईश्वर का प्रगाढ़ अनुग्रह भी अविच्छिन्न रूप से जुड़ा हुआ है, जो आत्म लोभ के रूप में ही हो सकता है। भौतिक सुविधाएं मनुष्य अपनी सहज सुलभ क्षमता का सदुपयोग करके पाता रहता है। जो सतर्कता और तत्परता नहीं बरतता, वो रोता कलपता रहता है, दीन दयनीय स्थिति में पड़ा रहता है। उसमें ईश्वर का कुछ लेना देना नहीं। भौतिक उन्नति अवनति एवं सुख दुख की अनुभूति में मनुष्य का स्तर ही प्रधान कारण है। ईश्वर ने हर किसी को कर्म करने और उसके अनुरूप फल पाने के लिए खुले रूप में छोड़ दिया है। हमें अपने सुव्यवस्थित जीवन क्रम का श्रेय पुण्य पुरुषार्थ को देना चाहिए और दुख दारिद्र्य के पीछे भी अपने पिछले क्रियाकलाप का मूल्यांकन करना चाहिए। इस झंझट में ईश्वर को अकारण ही सम्मिलित नहीं करना चाहिए। हर विवेकवान व्यक्ति को ये तथ्य अधिकाधिक गंभीरतापूर्वक हृदयंगम करना चाहिए कि निर्वाह के अतिरिक्त उसे जो कुछ उच्च स्तरीय अनुदान मिले हैं, वे मौज मजा करने के लिए नहीं, बेटे पोतों को गुलछर्रे उड़ाने के लिए दौलत जमा करने के लिए नहीं, वरन ईश्वरीय प्रयोजनों की पूर्ति के लिए हैं। कोई अमीर, कोई गरीब, कोई अज्ञ, कोई विज्ञ बनकर रहे और इस दुनिया में विषमता विशृंखलता फैले, ये अव्यवस्था ईश्वर को अभिष्ट नहीं। वो अपने सभी मानव पुत्रों को लगभग एक ही स्तर का निर्वाह करते हुए समता को अपनाकर चलते हुए देखना चाहता है। दूसरों की तुलना में अधिक विलासी और संग्रही होकर जीना स्पष्टतः जीवन के उद्देश्य के विपरीत मार्ग पर चलना है। इस मनोवृत्ति के व्यक्ति श्रद्धा की विडंबना रचकर भी ईश्वरीय अनुग्रह का एक कण प्राप्त कर सकेंगे, इसमें संदेह ही समझना चाहिए। विभूतिवानों को अपने अतिरिक्त सौभाग्य पर संतोष और गर्व अनुभव करना चाहिए। उन्हें दूसरों की अपेक्षा अधिक उच्च पद और अधिक भारी उत्तरदायित्व सौंपा गया है। सेना में सिपाही बहुत होते हैं, पर नायक, कप्तान, जनरल आदि के पद तो चुने और छटे हुए व्यक्ति को ही दिए जाते हैं। जिन्हें पेट और परिवार पालने से अधिक आगे बढ़ने की उत्कंठा एवं योग्यता प्राप्त है, उन्हें मुक्त कंठ से ईश्वर का विशिष्ट कृपा पात्र एवं प्रतिनिधि समझा जाना चाहिए। इस कृपा को सार्थक बनाने के लिए उन स्तर के व्यक्तियों को लोभ और मोह का अंधकार चीरते हुए आगे बढ़ना चाहिए और अवरोधों को कुचलते हुए साहसपूर्वक उस मार्ग पर चलना चाहिए जिस पर कि सच्चे भगवत भजन करने वाले अनादिकाल से चलते रहे हैं। विभूतिवानों की गणना में भावनाशील, प्रतिभाशाली, विद्या बुद्धि से संपन्न, कलाकार, लोकनायक, विज्ञानी, राजनेता, धनी माने
प्रभृति वर्ग के लोगों को गिना जाता है। जिन्हें अपने में इन विभूतियों का जितना अंश दृष्टिगोचर हो, उन्हें अपने को ईश्वर का उतना ही विश्वास पात्र और उच्च पद पर नियुक्त प्रिय पुत्र मानना चाहिए कि वो इस धरोहर का श्रेष्ठतम उपयोग करने के प्रयत्न में कुछ कोर कसर न छोड़े। सबसे बड़ा और सबसे प्रथम विभूतिवान व्यक्ति वो है जिसके अंतःकरण में उत्कृष्ट जीवन जीने और आदर्शवादी गतिविधियां अपनाने के लिए निरंतर उत्साह उमड़ता है। ऐसा साहस होता रहता है जो लोभ मोह के भव बंधनों के रोके रुक न सके। व्यक्तिगत वासना तृष्णा के जाल जंजाल में ही आमतौर से लोग परिवार वालों की मनोकामनाएं पूरी करने में जुटे रहते हैं। इस चक्रव्यूह को वेध सकना उन्हीं के लिए संभव है जिनके भीतर आत्मबोध का आलोक प्रस्फुटित होने लगे। भावनाशील व्यक्ति ही ऐसा साहसपूर्ण निर्णय करते हैं कि निर्वाह मात्र के साधनों में संतोष करें और परिवार को उतना ही संपन्न बनाने तक अपने कर्तव्य की इतिश्री माने जितने में कि अपने समाज के औसत नागरिक को जीवन निर्वाह करना पड़ता है। भावनाशीलता की दिव्य विभूति की सार्थकता के लिए इस प्रकार का साहसिक निर्णय नितांत आवश्यक है, अन्यथा परमार्थ के लंबे चौड़े सपने मात्र कल्पना ही बनकर रह जाएंगे। वासना और तृष्णा, लोभ और मोह के पिशाचों का मोह इतना सर्वभक्षी है कि मनुष्य अपना समय, श्रम, बुद्धि, बल, मनोबल ही नहीं, दीन ईमान, लोक परलोक होम कर देने पर भी इन्हें तृप्त नहीं कर सकता। इनका आकर्षण भी इतना प्रचंड है कि जो इनसे लिपटा उसे समय का एक क्षण एवं संपत्ति का एक कण भी किसी अन्य कार्य के लिए लगा सकना संभव नहीं होता। सत्कर्मों के लिए फुर्सत न मिलने की समस्या में उलझे रहने और आर्थिक तंगे का बहाना करके रोना रोने के अतिरिक्त और कुछ करते धरते बनता ही नहीं। यदि निर्वाह मात्र से संतुष्ट रहने और परिवार के प्रति उचित कर्तव्य भर निभाने की सीमा में सीमित रहा जाए तो सामान्य स्तर का व्यक्ति भी जीवन लक्ष्य की पूर्ति के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त कर सकता है और इतना कुछ कर सकता है कि उस अनुकरणीय आदर्शवादिता की मुक्त कंठ से सराहना की जा सके। भावनाओं को यदि उत्कर्ष की दिशा में बढ़ चलने का अवसर मिले तो उसके लिए एक दिशा है, वो है अपने चिंतन में उत्कृष्टता और व्यवहार में आदर्शवादिता का सघन समावेश करने की। चिंतन की उत्कृष्टता की निरंतर प्रेरणा ये रहती है कि उसका व्यक्तित्व आदर्श, उज्ज्वल और अनुकरणीय हो। ऐसा व्यक्ति संयम, सदाचार, कर्तव्य का पूरा ध्यान रखता है और अपने पुरुषार्थ को प्रखर बनाकर मानवीय क्षमता के सदुपयोग से संभव हो सकने वाली प्रगति को सर्वसाधारण के सम्मुख प्रमाण रूप में प्रस्तुत करता है। उत्कृष्ट चिंतन हर घड़ी इसी प्रयास में लगा रहता है कि किस प्रकार गुण, कर्म, स्वभाव का सार श्रेष्ठतम बनाया जाए, पुरुषार्थ को किस प्रकार प्रखर और व्यवस्थित किया जाए। आत्मनिर्माण में प्रचंड तत्परता को देखकर ही ये प्रमाण प्राप्त होता है कि चिंतन में वस्तुतः उत्कृष्टता का कितना अंश घुल मिल सका है। भावना का अदृश्य पक्ष यही है। भावनात्मक उत्कर्ष का दृश्य पक्ष है आदर्शवादी क्रियाकलाप। लोक मंगल, जन कल्याण, समाजोत्थान, सेवा साधना एवं परमार्थ प्रयोजन की गतिविधियों में इस तथ्य को गतिशील रहता देखा जा सकता है। भावनाशील व्यक्ति स्वार्थ भरी संकीर्णता की सड़न में कृमि कीटकों की तरह संतुष्ट रह ही नहीं सकता। उसे उन्मुक्त आकाश में उड़ने वाले पक्षी की तरह अपना हर क्षेत्र अत्यंत विस्तृत दिखता है। विश्व मानव की समस्याएं होती हैं, विश्व कल्याण में उसे अपना निज का स्वार्थ दिखाई पड़ता है, अस्तु निजी महत्वाकांक्षाओं की ओर से उसे मुंह मोड़ना पड़ता है। भावनाशील व्यक्ति की कुछ न कुछ उपलब्धियां विश्व कल्याण के लिए समर्पित होती रहती हैं। ऐसे व्यक्ति सोचते हैं यदि कुटुंब में एक व्यक्ति और अधिक होता तो उसके भोजन वस्त्र का भी प्रबंध करना ही पड़ता। परमार्थ को घर का एक अतिरिक्त सदस्य मान लेने पर उसके ऊपर होने वाला खर्च अखरता नहीं वरन अनिवार्य आवश्यकताओं में जुड़ जाता है। फिर न उसके लिए कटौती करनी पड़ती है और न ही हिचक होती है या कंजूसी की जरूरत पड़ती है।
तो उनका खर्च अनिवार्य और स्वाभाविक प्रतीत होने लगता है। यदि परमार्थ प्रयोजनों को भी जीवन क्रम में सम्मिलित कर लिया जाए तो वो न तो भारी प्रतीत होता है और न ही असह्य, वरन सहज सरल गति से निर्धन स्थिति में भी यथाक्रम में चलता रहता है। चिंतन में उत्कृष्टता और आचरण में आदर्शवादिता का प्रगाढ़ समावेश कर सकने में समर्थ मनस्विता और तेजस्विता की आवश्यकता पड़ती है। उसे अपनाने का जो शौर्य साहस प्रदर्शित कर सके उसे भावनाशील कहा जाएगा। दूसरे शब्दों में सद्उद्देश्य के लिए दुस्साहसपूर्ण संकल्प करने वाले एवं उनके परिपालन में बड़े से बड़ा त्याग बलिदान करने के सुदृढ़ निश्चय को भावशीलता कह सकते हैं। सद्भाव संपन्न व्यक्ति उच्च स्तर पर सोचते हैं और उच्च आचरण पर तत्परता पूर्वक कटिबद्ध अड़े खड़े रहते हैं। यदि ऐसा न होता तो भावना के खदान में से ही नर रत्न निकलने का तथ्य कैसे मूर्तिमान होता। ऐतिहासिक महापुरुषों में से प्रत्येक अनिवार्य रूप से भावनाशील रहा है। उसके अंतःकरण में उच्च स्तरीय आकांक्षा कोलाहल करती रहती है। क्रमशः वे इतनी प्रखर हो जाती हैं कि उन्हें तृप्त किए बिना चैन नहीं मिलता। युग परिवर्तन के महान प्रयोजन की पूर्ति के लिए जिस पूंजी की सबसे प्रथम सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता है वो भावना है। इसका जागरण अभिवर्धन किए बिना और किसी प्रकार युग धर्म की मांग को पूरा नहीं किया जा सकता। यूं युग निर्माण परिवार की श्रृंखला में ऐसी ही कड़ियां जोड़ी गई हैं जिनमें जन्म जन्मांतरों से संचित भाव संपदा का समुचित अंश विद्यमान है। पत्रिकाओं के ग्राहक अथवा किसी संगठन के सदस्य मात्र वे लोग नहीं हैं जो आज नवनिर्माण के पुण्य प्रयोजन में लोकनायक की भूमिका संपन्न करने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। ये परिवार अनायास ही इकट्ठा नहीं हो गया है, वरन किसी दिव्यदर्शी के जन सागर में से अपनी पैनी दृष्टि से ढूंढ ढूंढ कर इन मणिमुक्तकों को एकत्रित किया गया है और एक बहुमूल्य हार के रूप में उन्हें पिरोया और संजोया भी है। युग निर्माण परिवार के निर्माण का तात्विक स्वरूप यही है। जिसके पीछे कुछ ठोस आधार न हो उसे ठोक पीट कर भी कुछ अधिक नहीं बनाया जा सकता। बालू के महल कहाँ खड़े हो पाते हैं, लकड़ी के शस्त्र कहाँ काम देते हैं, खोटे सिक्कों से व्यापार कहाँ होता है। जिनमें महानता के रूप में परिणत होने वाली भावना के तत्व विद्यमान हैं, उन्हीं का संकलन संगठन युग निर्माण परिवार के रूप में हुआ है। बीजांकुर के रूप में जो भाव संपदा प्रज्ञा परिवार के सदस्यों में विद्यमान है, उसे उभारना और विकसित परिपक्व किया जाना आज की महती आवश्यकता है। इन पंक्तियों द्वारा उसी का आह्वान उद्बोधन किया जा रहा है। अहंता और ममता के परिपोषण तक ही जिनकी गतिविधियां सीमित हैं, जिन्हें धन भोग और अहंता की पूर्ति के अतिरिक्त और कुछ सूझता ही नहीं, ऐसे धरती के भार लोगों की गणना अंधकार में भटकने वाले असुरों में ही होगी, भले ही वे कितने वैभव संपन्न क्यों न हों। अपने परिवार के हर परिजन को अपनी भाव संपदा का अवलोकन करना चाहिए, उसे उठाना और उसे उभारना चाहिए। चिंतन में उत्कृष्टता का और व्यवहार में आदर्शवादिता का समावेश होना चाहिए। व्यवहारिक अध्यात्मवाद यही है। भावना की शक्ति जितनी ही उभरेगी, जितनी ही परिपक्व होगी, उतनी ही प्रतिभा निखरती चली जाएगी। प्रतिभाशाली व्यक्तियों की प्रखरता सभी को आकर्षित, प्रभावित और मुग्ध करती है। हर कोई प्रतिभाशाली बनना चाहता है, क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों की सफलताएं बहुत करके प्रतिभावानों को ही मिलती हैं। वे जिस कार्य को हाथ में लेते हैं उसे समग्र सजगता के साथ पूरा करते हैं, फलस्वरूप बड़े खूबसूरती के साथ सफल भी होते हैं। आधे अधूरे मन से उपेक्षा और अन्य मनस्कता के साथ किए गए काम अस्त व्यस्त असंबद्ध होते हैं, अस्तु उनका असफल, अपूर्ण अथवा कुरूप होना भी स्वाभाविक ही है। ऐसे लोगों पर उदासी एवं निराशा छाई रहती है। दूसरे लोग उनकी भर्त्सना, उनकी उपेक्षा करते हैं, तिरस्कार, उपहास का व्यवहार करते हैं। इन्हीं सब बातों का सम्मिश्रण असफल जीवन क्रम के रूप में दृष्टिगोचर होता है। प्रतिभाशाली इन अवमाननाओं से बचे रहते हैं कि उनकी प्रखर भावशीलता क्रमशः सजग कर्मठता के रूप में बदलती चली जाती है। फलतः
व्यक्तित्व में सर्वतोमुखी निखार उत्पन्न होता है। प्रतिभा इसी भाव परिपक्वता का नाम है। कहा जाता रहा है कि मानव जाति के भविष्य निर्माण का ये अभियान विभूतियों की साधन सामग्री पर्याप्त मात्रा में जुटाने से ही संभव होगा। विभूतियों में भावना और प्रतिभा दो का महत्व 80% है। शेष विद्या, कला, संपत्ति, सत्ता की विभूतियां तो बहिरंग मानी जाती हैं। उन सब का सम्मिलित मूल्य 20% है। संसार में जो कुछ महत्वपूर्ण होता रहा है, उन घटनाक्रमों के पीछे भावना की महत्ता सर्वोपरि रही है। इतिहास की महान उपलब्धियों का श्रेय बहुत करके भाव उत्कृष्टता को ही दिया जाना चाहिए। भावना ही जब मनोयोग और पुरुषार्थ के साथ जुड़कर प्रखर सक्रिय होती है तो उसी को प्रतिभा कहा जाता है। प्रतिभा जन्मजात भी हो सकती है, पर जहां उसकी न्यूनता हो वहां मनस्वी भाव संपदा बोध के द्वारा उसकी पूर्ति सहज ही की जा सकती है। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।